हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी को कॉस्मोस पब्लिकेशन की एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाली हूँ कि जिसको पढ़ के आप अपना जो पॉलिटी का पार्ट है उसको डीप में कंप्लीट कर सकते हैं, डीप में नॉलेज ले सकते हैं। जी हाँ, ये है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार। मतलब ये बुक एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि जो 6 टू 12 हमारी एनसीईआरटी होती है उसको स्किप करना है, उसको आप नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि ऑब्वियस बात ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत कम टाइम होता है। या तो अगर आप फॉर्म भरने के बाद से स्टार्ट करते हैं तो 3 से 4 महीने सिर्फ मैक्सिमम, या फिर एक फॉर्म भरने से पहले अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके पास 6 मंथ का लिमिटेड टाइम होता है। उसमें आपको हर एक टॉपिक को टाइम देना पड़ता है। इसी के लिए कॉस्मोस पब्लिकेशन ने एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारी बुक्स निकाली है। उसी में से एक ये है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, जिसको आप पढ़ लेते हैं तो 6 टू 12 एनसीईआरटी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और आपको इस बुक के अलावा कहीं से कोई भी जो टॉपिक है या फिर पॉलिटी का पार्ट है उसको कवर करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप यूट्यूब से पॉलिटी या फिर जीके जीएस का पार्ट कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी बहुत टाइम लगता है, या फिर अगर सेल्फ स्टडी करते हैं किसी टीचर से पढ़ते हैं तो भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन आप ये वाली बुक अगर कॉस्मोस पब्लिकेशन की पढ़ लेते हैं तो जो भी आपका एनसीईआरटी का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ना कोई टीचर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बुक कंप्लीट है। सेल्फ स्टडी के साथ आप ये बुक कंप्लीट कर सकते हैं और पॉलिटी अपनी बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। और पॉलिटी में आप अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हैं। इस बुक के बारे में डिटेल में आज हम जानकारी लेंगे, इसके इंडेक्स को देखेंगे, फिर 2-4 पेजेस देखेंगे कि कैसे कैसे कंटेंट की प्रेजेंटेशन की गई है, इंडेक्स में कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। हर एक चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड है। 6 टू 12 जो हमारी एनसीईआरटी होती है। एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन है 2024 का, यानी कि लेटेस्ट एडिशन है। और ये है सीरीज नंबर 2, यानी कि कॉस्मोस पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स आती हैं उसमें से इस बुक का जो सीरीज है वो है सीरीज नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले इसके इंडेक्स को देखते हैं, इस बुक के इंडेक्स को। इंडेक्स में क्या क्या दिया गया है। इंडेक्स में भारत का संवैधानिक विकास में आप देख रहे हैं पूरा जितने भी टॉपिक वाइज और टाइम पीरियड वाइज जितने भी इवेंट्स हुए हैं हमारे पॉलिटी में, हमारे हिस्ट्री में, वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, फिर भारत शासन अधिनियम 1858 से लेके 1935 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में पॉलिटी से रिलेटेड, वो सभी यहाँ पे डिटेल में दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि हर एक टॉपिक के बाद आपको कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के आपके जो भी एग्जाम हो उसमें पूछे गए थे, वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट पे आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। इसके बाद सेकंड है भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें आपको प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण, संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस व राज्य के प्रतीक, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में दिए गए हैं, जिससे आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद आप एमसीक्यू लगा के अपनी जो भी आपका प्रैक्टिस है उसको और अच्छा कर सकेंगे। इसके बाद तीसरा है उद्देशिका, जिसमें आपको प्रस्तावना, उद्देशिका का महत्व, उद्देशिका के तत्व, उद्देशिका का उद्देश्य, उद्देशिका की शब्दावली और उद्देशिका संविधान का भाग होने पर विवाद। फिर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि फिर से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं उद्देशिका से रिलेटेड, जो उद्देशिका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति,
फिर उपराष्ट्रपति, संघीय महापरिषद, संसद, ऐसे जितने भी हमारे पॉलिटी में पार्ट बनते हैं, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है। और ये देखिए, ये है भारत का संवैधानिक विकास, फिर क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन 1946, ये सभी दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे भी विकास हुए हैं, जहां से भी हमारा पॉलिटी स्टार्ट हुआ है, वहां से भारत का संविधान, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कि हर एक को आप देख रहे हैं कि डायग्राम हो या फिर टेबल हो, उसका यूज किया गया है, ताकि एक बार आप इसको देख लेते हैं आंखों से ही, अगर आप देख लेते हैं एक बार को, तो आपको वो चीजें एक याद हो जाती है, टाइम पीरियड आपको उसका याद हो जाता है कि कैसे कैसे हमारा जो संवैधानिक विकास है, यानी कि हमारी जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उसका विकास कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो हर एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है प्रेजेंटेशन। उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास में जो भी यहाँ पे इवेंट, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद जितने भी एक्ट्स हैं, अधिनियम है, उन सभी को डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है। भारत का शासन अधिनियम, फिर ये है भारत का शासन अधिनियम 1935। इसमें आपको जो भी हमारा 1935 में जो जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो दी गई है। फिर क्रिप्स मिशन दिया गया है, और कैबिनेट मिशन, उद्देशिका, संविधान सभा के विकास के चरण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, ये है क्वेश्चन। मतलब कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि पहले टॉपिक दिया गया है, थ्योरी दी गई है, उसके बाद आपको उसके लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे आप जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसमें आपको हेल्प मिलती है, और आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो भी आपने पढ़ा थ्योरी में, उसके क्वेश्चन, उसके आंसर आपको ऑलरेडी आते हैं। तो ये इसलिए दिया गया है। और कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ जो हमारे क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ पे आंसर है एलिजा इम्पे। आप यहीं पे आंसर भी है, मतलब कि 4 ऑप्शन है, और जो भी आंसर है उसको पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया गया है, तो आप आंसर यहीं से देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये है सेकंड चैप्टर में उसके बाद यहाँ पे उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया था। आंसर है 26 जनवरी 1950। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आपको ये चीज आइडिया हो जाएगी कि कहाँ से आपके क्वेश्चन ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारी कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये जो बुक है, आप ये बुक ले सकते हैं। और अगर आप ये बुक इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो कॉस्मोस पब्लिकेशन ने ये बुक इंग्लिश मीडियम में भी पब्लिश कर रखी है। आप मार्केट या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी वो बुक भी ले सकते हैं, ये बुक भी ले सकते हैं। तो ये थी बुक कॉस्मोस पब्लिकेशन की, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम में ये बुक पढ़ना चाहते हैं, तो कॉस्मोस पब्लिकेशन ने ये बुक इंग्लिश मीडियम में भी पब्लिश करवा रखी है। आप मार्केट में या फिर ऑनलाइन कहीं से भी ये दोनों ही बुक परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो ज्ञानवर्ल्ड.com हो, Amazon हो या फ्लिपकार्ट हो, वहां से आप ये बुक ले सकते हैं। 55% या फिर 50% डिस्काउंट में आपको ऑनलाइन ये बुक इजिली अवेलेबल है। और अगर आप ये बुक ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं, नियर बाय किसी बुक शॉप से खरीदना चाहते हैं अपने, तो नियर बाय आप कहीं पे भी ये बुक की डिमांड करेंगे तो पैन इंडिया ये बुक अवेलेबल है, आप वहां से भी ये बुक खरीद सकते हैं। और अपनी जो पॉलिटी का पार्ट है वो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और एक चीज और कि पॉलिटी आप सभी को पता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एमए पोल साइंस या फिर
मास्टर डिग्री करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप ये बुक वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे भी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, नॉलेजेबल चीज़ें हैं कि अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जारी रखिए, आपके बहुत सारे एग्जाम 2025 में होने वाले हैं। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।